अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी शोबिस अपडेट के साथ मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। आयशा टाकिया के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अदाकारा का रद्द-ए-अमल भी आ गया। नन्ही बेटी के रोने पर हिब्बा बुखारी दरवाजे पर क्यों खड़ी हो जाती थी? हिब्बा बुखारी की तारीफ करके शहरियार मुनव्वर क्यों परेशान हुए? ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारतीय रियासत गोवा में पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा आयशा टाकिया के शौहर फरहान आज़मी के खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फरहान आज़मी को तेज़ रफ्तारी के इल्ज़ाम में मुकामी अफराद ने रोका, जिसके बाद उनके और मुकामी अफराद के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पुलिस के मुताबिक फरहान आज़मी ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन मुकामी अफराद को धमकियां भी दी और अपने पास लाइसेंस याफ्ता असला होने का दावा किया। बाद अज़ां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और कलांगू थाने में उनके खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया। फरहान आज़मी के वालिद और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू अज़मी पहले ही मुगल बादशाह औरंगज़ेब की तारीफ करने पर मुकदमात और इंतहा पसंद हिंदुओं की तनकीद का सामना कर रही हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या मज़ीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। अपने शौहर के खिलाफ मुकदमे पर आयशा टाकिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उनके शौहर को महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके शौहर और बेटे को कई घंटों तक हरासा किया गया और जब पुलिस को मदद के लिए बुलाया तो उल्टा उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आयशा टाकिया ने कहा कि उनके पास वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जो मुनासिब वक्त पर मुतल्लिका हुकाम से शेयर करेंगी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अदाकारा हिब्बा बुखारी और उनके शौहर अरीज़ अहमद ने ARY डिजिटल के रमज़ान शो में अपनी बेटी आयनूर की परवरिश के हवाले से गुफ्तगू की। हिब्बा बुखारी ने बताया कि जब उनकी बेटी बहुत छोटी थी और रोती थी तो वो घबरा जाती थी और समझ नहीं आता था कि वो क्या करें। इस वजह से वो अक्सर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती थी और सोचती थी कि ये मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। अरीज़ अहमद ने कहा कि बेटी की पैदाइश के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वालिदैन होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कमिटमेंट चाहिए। हिब्बा बुखारी ने मज़ीद कहा कि वो खुश नसीब हैं कि उनकी बेटी दादी और नानी की बहुत लाडली है और पूरा ख़ानदान उसका बहुत ख्याल रखता है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी हिब्बा बुखारी और अरीज़ अहमद ने ARY के रमज़ान शो में शिरकत की, जहां एक दिलचस्प वाक़या सामने आया। हिब्बा बुखारी ने बताया कि ड्रामा रद की शूटिंग के दौरान जब लाइटिंग सेट की जा रही थी तो उनके साथी अदाकार शहरियार मुनव्वर ने मजाक में कहा कि वो इस रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस पर हिब्बा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या आपको जेलसी हो रही है? ये सुनकर शहरियार मुनव्वर घबरा गए और फ़ौरन वजाहत देने लगे कि उन्हें बिल्कुल कोई हसद नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हिब्बा बुखारी अच्छी लगे। ताहम बाद में शहरियार ने शूटिंग ख़त्म होने के बाद एक बार फिर वजाहत दी कि वो वाकई मजाक कर रहे थे, जिस पर हिब्बा बुखारी ने कहा वो भी मजाक ही कर रही थी। हिब्बा बुखारी ने मज़ीद कहा कि उनके शौहर अरीज़ अहमद बहुत अच्छे इंसान हैं और किसी और लड़की की तरफ देखते भी नहीं। इस पर अरीज़ अहमद ने बर्जस्ता जवाब दिया, मैं मोहब्बत के इस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे इसके अलावा कोई और लड़की दिखाई नहीं देती। देसी उर्दू टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी।